नमस्कार दोस्तों। बात करते हैं दिल्ली की और दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की नई शुरू होने वाली लड़ाई की। पिछले दिनों मीडिया में खबर आई कि यूनियन कैबिनेट ने इस बात को अप्रूवल दे दिया है कि जो जीएनसीटीडी एक्ट है, यानी दिल्ली सरकार से संबंधित जो कानून है, उसमें बदलाव किया जाना है और उसके द्वारा एलजी की जो पावर्स है उसको एक्सपेंड करना है, यानी कि उसको बढ़ाना है। तो इसका मतलब जो दिल्ली सरकार की जो पावर है, जो दिल्ली कैबिनेट की पावर है, उसको कम करना है। ये बात मीडिया में आते ही दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने संविधान की दुहाई देते हुए सारी बातें कही कि केंद्र सरकार किस तरह से, या बीजेपी इन स्पेसिफिक, किस तरह से बैकडोर से दिल्ली पर राज करना चाहती है। ये सब बातें कहते हुए उन्होंने बार बार बताया कि संविधान में सब कुछ लिखा हुआ है, उसके अगेंस्ट ही किया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले सालों जब दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का झगड़ा चल रहा था कि किसकी क्या पावर है, उस समय सुप्रीम कोर्ट की एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट आई थी। उसमें कहा गया था कि दिल्ली सरकार की क्या पावर है, एलजी की क्या पावर है और एलजी की किन मामलों में पावर है। तो अब ये जो बजट सेशन चल रहा है, इसमें केंद्र सरकार ये कानून, यानी कि जो जीएनसीटीडी एक्ट है, उसमें अमेंडमेंट लेके आने वाली है। उसके बाद जो एलजी की पावर जो अब है उस एक्ट में, उससे बढ़ जाएगी और इसको एक तरह से चैलेंज भी नहीं कर पाएंगे दिल्ली सरकार। इसीलिए दिल्ली सरकार की तरफ से मनीष सिसोदिया ये सब बातें कह रहे थे। दिल्ली सरकार का जो कानून है वो 1991 में जो है जीएनसीटीडी एक्ट बनाया गया था, और जो एक्ट बनाया गया था उससे पहले भारत के संविधान में बदलाव करते हुए संविधान में एक आर्टिकल ऐड किया गया था, आर्टिकल 239 कैपिटल ए। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में दिल्ली का किस तरह का एक, मतलब दिल्ली की जो गवर्नमेंट होगी वो किस तरह की होगी, उसके बारे में बात की गई थी। क्योंकि आर्टिकल 239 से लेकर के 242 तक यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताया गया। दिल्ली राज्य तो है नहीं, लेकिन दिल्ली ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली है, जहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होती है। तो अगर दिल्ली राज्य होता तो दिल्ली को वही सब अधिकार होते जो एक राज्य को होते, और दिल्ली पर प्रोविजन भी वही लगते जिस तरह से जो है आर्टिकल 151 से लेकर के, और जो पार्ट जो 6 है 151 से लेकर के 237 तक जो प्रोविजन है, जहां पर गवर्नर से शुरू होता है स्टेट और उसके बाद यहां तक आता है। तो वो प्रोविजन तो यहां लगते नहीं, यहां तो केवल 239 कैपिटल ए ये जो प्रोविजन है ये अप्लाई होंगे। उसके अलावा जो है जीएनसीटीडी एक्ट है उसमें अप्लाई होगा। तो इसमें जो प्रोविजन दिए गए हैं उसमें ये भी होता है कि पार्लियामेंट की पावर है, पार्लियामेंट जीएनसीटीडी एक्ट को कभी भी चेंज कर सकता है। चेंज करेगा तो उसके बाद हो सकता है जो सरकार है वो कोर्ट में जाए, लेकिन ऐसे मामलों में दिल्ली सरकार को भी पता है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी पर ज्यादातर, मतलब यूनियन टेरिटरी पर एडमिनिस्ट्रेशन तो केंद्र सरकार का होता है, लेकिन कुछ जगहों पर जैसे कि दिल्ली है, जैसे कि पांडिचेरी है, यहां पर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रोविजन दिया गया है। इसके अलावा जो नई यूनियन टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर का भी दिया गया है, लेकिन वहां पर अभी तक इस तरह के कोई जो इलेक्शन है अभी हुए नहीं है, तो ऐसी कोई इशू अभी तक वहां आया नहीं है। तो लेकिन जब जो केंद्र सरकार है किसी राज्य को तोड़ करके या किसी को बढ़ाकर घटाकर ये सब काम आर्टिकल 3 के थ्रू कर सकती है, तो उस सिचुएशन में ये कहा जाता है कि जो भारत में जो फेडरलिज्म है वो इस तरह का है कि जब तक केंद्र सरकार है और एक राज्य है, केंद्र सरकार और राज्य जब तक है, या जो केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें जब तक वो एग्जिस्टेंस में है तब तक उनके जो पावर्स जो दी गई हैं, जो शेड्यूल 7 के अनुसार कि केंद्र क्या कर सकता है, राज्य क्या कर सकता है, या यूनियन टेरिटरीज की क्या पावर है, वो उस अपने अपने डोमेन में सुप्रीम है, वो तब तक कर सकते हैं। लेकिन एक बार राज्य का अगर अस्तित्व समाप्त हो जाए, या यूनियन टेरिटरी का अस्तित्व समाप्त हो जाए, या यूनियन टेरिटरी के कंपोजिशन को चेंज कर दिया जाए, या राज्य को यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए, तो उसके बाद उनके जो राइट्स हैं वो उस तरह के नहीं रहते जैसे पहले होते हैं। तो यानी कि जो जब तक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जिस फॉर्म में केंद्र सरकार, यानी कि केंद्र सरकार तो नहीं कह सकते, पार्लियामेंट जिस तरह से बनाती है उस हिसाब से ही वो रहेंगे। तो इसीलिए जो दिल्ली सरकार है उनको अब इस बात की चिंता है कि इलेक्शन जीतने के बाद भी
सीएम, डिप्टी सीएम और काउंसिल मिनिस्टर सब होने के बाद भी उनकी पावर्स अब कम हो जाएंगी। इसीलिए मनीष सिसोदिया बार बार कह रहे थे कि 3 बार बीजेपी ने कोशिश की है, 3 बार हार चुकी है, दिल्ली की जनता ने उनको नकार दिया है, लेकिन जो है उसके बावजूद वो बैकडोर एंट्री के द्वारा दिल्ली पर राज करना चाहते हैं। उनको ये भी पता है कि केंद्र में जो है बीजेपी की सरकार है और देश ने बीजेपी को वहां पर केंद्र में शासन चलाने के लिए चुना है। और अब ये जो लड़ाई है पिछले कुछ सालों से, जब से केजरीवाल और मोदी सरकार आई है, तब से आपस में टसल चल रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार एक बात कहती है, दिल्ली सरकार दूसरी बात कहती है। जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में पिछले साल जो दंगे हुए थे, उसमें भी किस तरह से प्रोसिक्यूशन हो, जो राइटर्स हैं जिन्होंने दंगे किए थे, जो दंगाई थे, उस पर केंद्र सरकार का तथा दिल्ली सरकार का अलग अलग मत था। फिर क्योंकि जस्टिस डिपार्टमेंट जो है, लॉ एंड जस्टिस, वो दिल्ली सरकार के पास है और लॉ एंड ऑर्डर का यानी कि पुलिस जो है केंद्र सरकार के पास है, तो इस तरह का एक हमेशा एक लड़ाई जो है दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की बनी रहती है। आने वाले दिनों में भी हम देखेंगे कि ये कंटिन्यू रहेगा। इन्हीं बार बार की लड़ाइयों को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक तरह से एक जो उनके पास लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस उनके पास है, वो कर सकते हैं बदलाव, इसीलिए वो कर रहे हैं। और जो बदलाव हो रहा है उसके द्वारा दिल्ली सरकार की जो पावर है वो कम हो रही है। उसके चलते उनका जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और ये बात बताना कि उनकी जो शक्तियां हैं वो छीनी जा रही हैं, ये उनकी तरफ से भी जायज है। दोनों अपने अपने डोमेन में जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे होंगे, क्योंकि केंद्र सरकार को अपने इश्यूज पता है, क्योंकि दिल्ली जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी सीट है और यहाँ पर जो इशू होते हैं वहां पर दिल्ली सरकार अपनी टांग अड़ाती है, केंद्र सरकार को उसमें दिक्कत होती है। तो केंद्र सरकार ने बार बार की लड़ाई के चक्कर में उन्होंने इस तरह से करने की कोशिश की है कि जो दिल्ली में जो डिसीजन हो ज्यादातर मामलों में वो एलजी के थ्रू हो, एलजी का अपर हैंड रहे, जो कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की जो केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने डिफाइन करने की कोशिश की थी कि किसके पास क्या पावर है और इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास क्या पावर है। तो एक तरह से उस डिसीजन को भी हो सकता है इस नए अमेंडमेंट के द्वारा ओवरकम करने की कोशिश की गई हो, लेकिन अभी वो आया नहीं है। जब जो कानून जो प्रपोज्ड बिल है वो संसद में पेश किया जाएगा तो तब उसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं दिल्ली सरकार की, खास करके क्योंकि दिल्ली सरकार को अब लग रहा है कि उनकी पावर कम होने जा रही है।